बेटिस्टी इंस्टेंट हेयर रिफ्रेशर, दिस इज़ द ड्राई शैम्पू, है ना। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, इसका नाम ही ड्राई शैम्पू है। अब बहुत से लोग होते हैं आज के टाइम पे बहुत बिजी होते हैं, तो उन सबको क्या चाहिए, एक ऐसा शैम्पू चाहिए, विंटर साड़ी खासकर, कि डेली हर 2 से 3 दिन बाद हेयर वॉश नहीं करा जाता, बहुत मुश्किल होती है, टाइम नहीं होता, सुबह सुबह जल्दी निकलना होता है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो एक ऐसा मैं लेकर आई हूँ, उन सब के लिए जुगाड़ कह सकते हैं, क्योंकि ये जो शैम्पू है ना, ये एक ड्राई फॉर्म में है। इसके लिए ना हमें पानी की ज़रूरत है ना कुछ। अगर जो आपके बाल जैसे ऑयली हो जाते हैं या फिर कुछ मॉइस्चराइज हो जाते हैं ज़्यादा ही, जैसे नमिंग नहीं होती बालों में, उस तरीके से हो जाते हैं, तो फिर उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, हमें हेयर को वॉश करना होता है। फिर जैसे गंदे हो जाते हैं, मतलब 2 से 3 दिन के बाद तो हमें वॉश करना ही होता है ना हेयर्स को। तो उसके लिए हमारा क्या होता है कि ये रूटीन होता है, हेयर को वॉश करना होता है, और इतना टाइम होता नहीं है विंटर्स में या फिर बिजी शेड्यूल जिनका होता है उनके लिए तो खास कर। तो ये शैम्पू उनके लिए काफ़ी असरदार है। अगर जो आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो उसके लिए, उन लोगों के लिए तो ये नहीं है इतना असरदार, क्योंकि दिक्कत होती है। अगर जो आपके पास नॉर्मल है और छोटे हैं तो उन सब के लिए काफ़ी सही है, ठीक है। तो ये जो इंस्टेंट हेयर रिफ्रेशर ड्राई शैम्पू है, इसके बारे में थोड़ा और बता दूं। क्लीन एंड क्लासिक ओरिजिनल इसके बारे में है, और मैंने इसको यूज़ भी किया है। इसका इक्वल है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था जब मैं बिज़ी होती थी, बिज़ी शेड्यूल होता था, तो जब तो ये काम आ जाता था, है। लेकिन फिर बाद में वो बात नहीं होती थी, जो एक हम जेन्युइन तरीके से अपने इसको शैम्पू से हम जो घर में वॉश करते हैं ना, वो वाली बात होती नहीं। तो हाँ, एक और चीज़, अगर जो हमारे कैरेटीन वाले बाल हैं या फिर हमारे कौन से वाले हैं, वो वाले क्या कहते हैं उन्हें, कैरेटीन हो गया, स्मूथनिंग वाले बाल है, तो उस पर भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपकी अभी कैरेटीन स्मूथनिंग हुई है, तो उसके कम से कम 1-2 महीने बाद से ही शुरू करें, उसके एकदम बाद से ना करें। और दूसरा ना, इन सबको करने के बाद इसके अच्छे अच्छे बेनिफिट्स तो मैंने बता दी कि हाँ चलो ये इसलिए काम भी आ जाता है। अब इसकी बुरी बातें मैं बताती हूँ। बुरी बातों में ये है कि एक तो हाँ, बुरी बातों में ये है कि एक तो जब हम इसे लगाते हैं तो पूरा बाल ना हो जाते हैं हमारे सफ़ेद सफ़ेद, वो जो फॉर्म निकलता है ना इसके अंदर से, तो वो क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद सा निकलता है, ठीक है। तो उसको सफ़ेद सफ़ेद को नॉर्मल एकदम होने के लिए ना काफ़ी टाइम लग जाता है, 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। चलो, और उसके बाद अगर जो हम इसे बाल धो लेते हैं, फिर उसके बाद भी हम कई दिनों तक हम बाल ना धोए, क्योंकि उसके बाद एक बाल जरूर धोना होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि अब हम पूरा महीना 2 महीना ऐसे करते हैं, ऐसे तो बाल ही खराब हो जाएंगे, और दूसरा गंदे हो जाएंगे, और बालों में गंदगी, डैंड्रफ, ये सब चीज़ें पड़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक। बैड रिव्यूज़ ये हैं, और खुजली होनी शुरू, ईचिंग वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इसे यूज़ करने के बाद। अगर जो हम इसको कभी कभार यूज़ करें ना, एक नॉर्मल की बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए बेस्ट है। और हमेशा के लिए जुगाड़ू एक उस तरीके से ना, ये नहीं है, जैसे कि मैं इसको 10 में से सिर्फ 3 पॉइंट्स दूंगी, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट इसने नहीं दिया है। वैसे तो ये अच्छा है, एक जो निकाल के लेकर आया ना कंपनी, जिस इस चीज़ को निकाल के लाई है, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन रिजल्ट और वर्क उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे और ज़्यादा बाल ख़राब हो जाते हैं, और ईचिंग प्रॉब्लम जो हमें रात में बहुत दिक्कत करती है, बहुत ज़्यादा खुजली ये होती है और बहुत दिक्कत होती थी। मैंने भी यूज़ करा था, खुश थी मैं बहुत इसे लेकर आने के बाद। यूज़ भी किया, चलो भाई कर लिया, 20 से 25 मिनट वेट भी कर लिया यूज़ करने के बाद, क्योंकि इसके बाद फॉर्म निकलता था ना जो इसमें, लेकिन चल गया चलो वो भी। लेकिन बाद में जो बालों की हालत हुई ना, वो सोचनीय थी बहुत, ठीक है। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।